तुम लोग को ये तो पता ही है ना कि सर सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 46 थे। मैं आईसीआई से थोड़ा ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर गया था। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा आईसीआई है। रुपया रुपया तो बाद में कमाओगे। बच्चे सोचते सीए इंटर में पढ़ के एक बार निकल जाते, फाइनल में तो वैसे भी और कुछ पढ़ना है। इन्होंने गलती की, लेकिन अपनी गलती सीख के फिर फाइनल में रैंक। एस ए क्या होता है, एस आर एस क्या होता है, एस आर ई क्या होते हैं। तो तुमको मिलेगा बहुत सारा प्रैक्टिकल ज्ञान, और क्या वो प्रैक्टिकल ज्ञान को आईसीआई के तरीके से तुम लिख पाओ। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो बेटा? सो एज आई प्रॉमिस्ड, मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं हमारे सीए फाइनल की ऑडिट की फैकल्टी से। मुझे पता है कि तुम लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कौन है ये फैकल्टी। अरे नहीं सर, अब तो ये फैकल्टी आप लोगों को प्रॉपरली अच्छे से पता है। हमने सर के सारे शॉर्ट्स देख लिए, सर की वीडियो क्लासेस भी देख ली। तो हाँ जी बेटा, आज मैं पकड़ के लाया हूं सीए हेमंत सोमानी सर को, जो आपको इंटर पास करो मेरे साथ और फिर फाइनल में आपको पढ़ाने वाले हैं ऑडिटिंग का सब्जेक्ट। वेलकम हेमंत सर, कैसे हो आप? थैंक यू वेरी मच अंकित सर, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं बहुत ही अच्छा हूँ और थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर द वार्म वेलकम। आप बताइए, बस अब तो स्टूडेंट्स के साथ बातचीत लगी रहेगी। आज ऑडिट और ऑडिट बिल्कुल साथ में स्टूडेंट्स को समझाएंगे दोनों मिलकर। यस, दोनों मिलके। अरे सर, कभी तो कंबाइंड सेशन लेंगे, मजा आ जाएगा। अरे बिल्कुल, डन डन सर, वैसे भी बहुत से टॉपिक सिमिलर है ही, दोनों एक साथ आएंगे। राइट राइट। तो बच्चों, मैं पहले सर के बारे में आप लोग को थोड़ा बता देता हूं। तुम लोग को ये तो पता ही है ना कि सर सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 46 थे। उसके अलावा फाइनल ही नहीं, सीए फाउंडेशन के अंदर भी ऑल इंडिया रैंक 15 थे। इंटर में शायद सर की गर्लफ्रेंड वगैरह बन गई थी, तो इंटर में नहीं ला पाए। क्यों सर, ऐसा हुआ था क्या? नहीं नहीं सर, गर्लफ्रेंड नहीं था उसके अंदर। क्या, मैं आईसीआई से थोड़ा ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर गया था। फिर मुझे समझ आ गया था कि आईसीआई से चालाक बनने की कोई सेंस नहीं है। फाइनल में वापस आईसीआई के ट्रैक पे आ गया था मैं। परफेक्ट। तो बेटा ये चीज समझ लेना, सबसे ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा आईसीआई है। रुपया रुपया तो बाद में कमाओगे, सबसे ऊपर आईसीआई है। अपने को कभी पंगा लेना ही नहीं होता, जो बोल रहा है वो कर दो ना। तो करेक्ट सर। अच्छा, कुछ और चीजें सर के बारे में बताना चाहूंगा। पहले तुम लोग को पता है सी फाइनल में 8 पेपर्स हुआ करते थे। ये तो अपने न्यू सिलेबस है जिसमें 6 पेपर्स हो गए। तो सर की 8 में से 7 में एग्जामिशन थी। आईसीआई बेटा एग्जाम्स और भी करवाता है, एक विजिट एग्जाम भी होता है, उसमें भी सर रैंक लेके आए हुए हैं। इनफैक्ट सर के बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक लाए सीए के अंदर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4, 6, 8, 9, ये तो सिंगल डिजिट रैंक्स है। इसके बाद भी कितनी सारी रैंक्स है। तो सर, अब मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा कि क्या ये सीए फाइनल की ऑडिट सीए इंटर की ऑडिट से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? बहुत ज्यादा अलग है क्या? अंकित सर, वैसे तो आप खुद ऑडिट के बहुत बड़े बादशाह है, तो आपसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं, आपको सब ऑलरेडी पता है। पर बच्चों को एक बार थोड़ा जरूर बताना चाहूंगा मैं। सर देखो, होता ये है कि सीए इंटर में बच्चे सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग जितने भी इंपॉर्टेंट वाले सारे एसेस पढ़ते तो पढ़ते ही हैं। तो अगर कुछ बच्चों का मैंने जरूर देखा था पहले कि बच्चे सोचते सीए इंटर में पढ़ के एक बार निकल जाते, फाइनल में तो वैसे भी और कुछ पढ़ना है। तो ये गलत फहमी आप कभी मन में मत रखना मेरे दोस्तों। जो एसेस आपके सीए इंटर के अंदर है, एज इट इज वो सारे के सारे सीए फाइनल में है। जो आप अंकित सर से पढ़ के आएंगे, वो मुझे वापस फाइनल में पढ़ाने पड़ेंगे आपको। अगर कभी कभार आपको लगता होगा ना कि नहीं नहीं, कुछ कुछ ऐसे तो यूं ही निकाल देते हैं, फाइनल में तो और कुछ पढ़ेंगे ना, बिल्कुल वो एज इट इज है। कुछ ऐसे थोड़े डीप में है, कुछ थोड़े से कम में, वो तो रहेगा। पर उसके अलावा सर, जैसे अब अपन बात करते हैं, ऐसे 800 की सीरीज हो गई, ऐसे 800 की सीरीज नई पूरी इंट्रोड्यूस हो जाती है। और सर कुछ कुछ ऐसे जैसे मिसिंग है, शायद 402 भी अभी सीए इंटर में नहीं है। तो वो जो जो एसेस नहीं है, बस सारे जो भी ऐसे 200 से ऐसे 800 तक, सारे के सारे एसेस वापस फाइनल में आ जाते हैं। फिर अपन जैसे वापस बात करें कि चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है शायद सी इंटर में। एस ए क्या होता है, एस आर एस क्या होता है, एस आर ई क्या राइट। होते हैं। करेक्ट सर। तो वो रिव्यू एंगेजमेंट, अश्योरेंस एंगेजमेंट, तो वो जो ब्रीफ उन्होंने सीए इंटर में पढ़ा हुआ होता है, जो अच्छे से वो सीए इंटर में ब्रीफ पढ़ के आते हैं, बस उसी को डिटेल में हम कैरी फॉरवर्ड वापस करते हैं फाइनल के अंदर, कि जो भी सारे स्टैंडर्ड्स थे, अश्योरेंस एंगेजमेंट वाले, रिव्यू एंगेजमेंट वाले, वो सारे अपन पढ़ते हैं। और वेरी नाइस, वेरी सर, नाइस। तो बेटा अभी भी ऑडिट में अपने को रीजनेबल अश्योरेंस ही लेना है, एब्सोल्यूट फाइनल में भी नहीं मिलेगा। ठीक है। करेक्ट सर। और इनहेरेंट लिमिटेशंस वैसी की वैसी रहेंगी, लेकिन जैसे सर ने आपको बताया, ऐसे 800 वाली सीरीज आएगी। सर एक जब मैं पढ़ता था, एक प्रोफेशनल एथिक्स करके चीज भी होती थी। क्या वो अभी भी है? द सीए एक्ट बिल्कुल 1949, शेड्यूल 1, 2, पार्ट बिल्कुल 1, 2, 3। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल सर, डन 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 डन। तो जैसे आप लोग जो अभी पढ़ते हो, आप सीए इंटर में आप पढ़ाते हो, जो चैप्टर नंबर 11 है लास्ट वाला, एथिक्स वाला, जो चैप्टर नंबर उसके करेक्ट। अंदर एथिक्स के इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आईसीआई ने वहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वगैरह दिए हुए हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो वो सब पूरा डिटेल अब आईसीआई सीए फाइनल में लिया आता है। उसके और भी जो पूरा का पूरा सीए एक्ट है, पूरा आपको सीए फाइनल के अंदर पढ़ना पड़ेगा। वो अकेला एक्ट जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, स्कोरिंग होता है, 20 मार्क्स का तो केवल वो का वो एक्ट ही होता है। और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल अपन सीए इंटर में पढ़ते हैं वो वाले, उससे भी सर फिक्स है, आईसीआई 3-4 मार्क्स के एमसीक्यू को पूछ ही लेता है। तो अपन ने इंटर करा हुआ है तो 4-5 मार्क्स तो उससे यूं ही कवर हो जाते हैं वैसे भी। बहुत ही बढ़िया। तो बेटा तुम्हारे 4-5 मार्क्स की जिम्मेदारी अभी हमारी है, फाइनल में भी। तो अच्छा सर, एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना, क्या सीए फाइनल ऑडिट बहुत डिफिकल्ट है क्या? सर ना, अब मैं इसका देखो सही बात बताऊं तो कभी भी इसका शॉर्ट आंसर तो यू हो ही नहीं सकता है। सब बच्चों पे डिपेंड करता है सर, ये चीज तो अपन कैसे रियलाइज कर ले। अगर बच्चा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे आप लोग डिसिप्लिन से अगर आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल कि आपको जो रेगुलरली क्लास में पढ़ा है वो आप नॉर्मल पढ़ लो, आपसे कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, नॉर्मल क्लास में पढ़ा है वो पढ़ लो, सेम डे आप वापस उससे 20 मिनट का रिवीजन कर लो और ऑडिट से कभी टच मत छोड़ो, तो इतनी गारंटी है, हार्ड तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बच्चा नॉर्मल सी स्टेप्स फॉलो कर रहा है, क्लास में डिसिप्लिन से पढ़ लिया, रोज की, मैं ज्यादा बोल ही नहीं रहा, 20 मिनट पढ़ लो जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज 20 मिनट, उससे ज्यादा बोल ही नहीं रहा, तो इतना श्योर शॉट है एग्जामेशन आने से ऑडिट में कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, पर कुछ बच्चे अब ये होते हैं कि कुछ ज्यादा ही इजी समझ के बिल्कुल ही यूं ही हवा में रह जाते हैं कि नहीं नहीं एग्जाम टाइम पे देख लेंगे हम। उन्हीं को वो हार्ड लगती है क्योंकि वो डिसिप्लिन वे में नहीं करते। तो जब भी आप डिसिप्लिन वे में बिल्कुल नॉर्मल से एफर्ट्स भी दोगे तो सर ये हार्ड तो बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं उसके बाद। बच्चे आर्टिकलशिप भी तो करके आते हैं ना, फिर तो कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल का कि भैया हम तो ऑडिटर बन ही गए हैं, आप सिखाओगे हमें। बिल्कुल सर। तो अच्छा सर, जैसे हमारे इंटर में होता है कि मैं बच्चों को फोकस करवाता हूँ कि बेटा ये कीवर्ड्स है, तुम्हारी ग्रामर व्रामर के लिए आईसीएफ फिर भी तुमको पनिश नहीं करेगा, लेकिन ये कीवर्ड्स है जो तुमको चाहिए ही चाहिए। क्या फाइनल में भी आईसीएफ को कीवर्ड्स चाहिए होते हैं? 100% सर, 100%। तो आपने मुझसे पूछा था आपके सीए इंटर में रैंक क्यों नहीं हुई थी, वही पूछा था ना। अब तो सही बात बताऊं, मैं 3 मार्क्स से रैंक पे रहा था। और अब मेरी भी वही गलती थी उस वक्त पे कि मुझे लगा था मैं तो पहली रैंक आ चुकी है सीपीटी फाउंडेशन वगैरह के अंदर, मैं तो कर ही लूंगा, सब कुछ आता भी था। तो उसी जगह सबसे बड़ी गलती मेरी वहां हुई थी, मैं उसके आईसीए के मॉड्यूल से थोड़ा डाइवर्ट हो चुका था उस वक्त। वो गलती मेरी भी थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आईसीए से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर चुका था उस वक्त पे। तो वो ही गलती ले डूबी। तो जैसा अंकित सर ने बताया, जो कीवर्ड होते हैं, मतलब जो आईसीआई की बुक में लिखा हुआ है कीवर्ड, वो आपको एज इट इज लिख के आना है, फाइनल में भी लिख के आना है। हेडिंग है, कीवर्ड है, वो एग्जैक्ट लिख के आना है। तो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि आपको जब भी ऑडिट पढ़नी है या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़नी है, तो मेरी तो क्लास का मोटिव भी एक ही होता है कि क्लास ले, अंडरस्टैंडिंग 100% होगी जो होगी, पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करके गए तो सॉरी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओनली रट्टाफिकेशन करके गए उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, सब कुछ याद करके चले गए, क्योंकि सर केस सिनेरियोज है, एमसीक्यूज है। तो हमेशा मेरी क्लास का भी यही मोटिव रहता है कि अंडरस्टैंडिंग में आपको कराऊंगा, रट्टाफिकेशन जो याद कराना है वो भी जिम्मेदारी मेरी है। जब आपने दोनों का प्रॉपर कॉम्बो बना के चले गए ना एग्जाम में, कि सर समझ सब कुछ लिया, केस सिनेरियो एमसीक्यूज में फोड़ के आएंगे, याद सब कुछ अपने को हो ही गया, एग्जैक्ट कीवर्ड और हेडिंग लिख के आएंगे, उसके बाद तो कौन रोक लेगा आपको मार्क्स लाने से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बच्चा लोग, तुम्हें ऐसे फैकल्टी कहाँ मिलेगी, मतलब जिसने रैंक लाया लेकिन कुछ गलतियां की। भाई इंसान है, गलतियां तो होती ही होती है। इन्होंने गलती की लेकिन अपनी गलती सीख के फिर फाइनल में रैंक। तुम्हें दोनों तरफ का बेनिफिट मिल रहा है, रैंकर का बेनिफिट भी मिल रहा है, और गलती क्या हमने गलत कर लिया वो भी एक सिंगल जगह आपको ये चीज मिलने वाली है। मतलब एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है सीए फाइनल में। तो सर, सीए फाइनल की ऑडिटिंग काफी लंबी चलती है क्या? मतलब एक एवरेज ड्यूरेशन कितनी होती होगी एक रेगुलर क्लास की? नहीं सर, अगर मैं बोलूंगा इतनी लंबी चलती है तो नहीं, ज्यादा लंबी नहीं होती है फाइनल की ऑडिट भी। क्योंकि मेन चीज होती है कि आप जैसे ऑलरेडी सीए इंटर से बच्चों को भेज रहे हो हमारे पास, तो हमारे लिए भी काम थोड़ा इजी रहता है कि बच्चों को आपने पढ़ा हुआ एक बार, तो जो स्टैंडर्ड से उन्होंने पहले पहले से पढ़े हुए, हम पढ़ाते हैं, वापस डिटेल में पढ़ाएंगे, पर वो ऑलरेडी आपने जो पढ़ा हुआ हम बस उसको पॉलिश कर देते हैं, उसी में बच्चों का हो जाता है काम कि चलो ये तो आ ही गया है, बस एक बार वापस से पॉलिश हो जाती है चीजें उसके बाद। उसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स की बात करूं जो ऑलमोस्ट रहते हैं,
तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच अप्रोक्स मिल जाता है 90 to 100 आवर्स में। एग्जाम ओरिएंटेड है जिसमें पूरा का पूरा अपन क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सब कुछ अंडरस्टैंडिंग भी लेते हैं, इवन सब कुछ याद भी करते हैं अपन, रेक्टाफिकेशन भी क्लास में हो जाता है। उसके बाद अगर अपन रेगुलर बैच की बात करें तो हालांकि ज्यादा फर्क दोनों में नहीं है, तो रेगुलर बैच के अंदर भी 120 आवर्स के अंदर आपकी ऑडिट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। वेरी नाइस सर, मेरे को इंटर में 140 घंटे लगते हैं अभी तो सर आप जब भी तो टाइम तो लगाते हो तो हमारे लिए इजी होता है ना आगे ले जाना। तो अच्छा बच्चों, सीधी बात है कि जब तुम फाइनल में जाओगे, प्लीज रिक्वेस्ट है, इज्जत रख लेना। कहीं हेमंत सर तुम क्या पढ़ के आए हो बे इंटर में, तुम्हें ये नहीं आता, अगर ये बोल दिया ना हेमंत सर ने, तो देखना वहीं पिटोगे अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमको, मेरे को लगता है बच्चे ऐसे बोलेंगे, अरे सर आगे चलो, ये तो अंकित सर ने पढ़ाया हुआ है, ये नहीं पढ़ना वापस। तो चलो बेटा लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आज हेमंत सर से तुमको मिलके बहुत अच्छा लगा होगा। और भी कोई भी चीज है, तुम्हें पता ही है चैनल कौन सा है जहां पे तुम हेमंत सर के बारे में और जान सकते हो, उनके टीचिंग के तरीके को, कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। ये चैनल है हमारे यूट्यूब पे, सीए फाइनल बाय पीडब्ल्यू। इंटर तो अभी हो ही गया, अब फाइनल की तो बारी है, तैयारी हम उसी की भी करेंगे, आर्टिकलशिप भी करोगे, जिससे तुमको मिलेगा बहुत सारा प्रैक्टिकल ज्ञान। और क्या वो प्रैक्टिकल ज्ञान को आईसीआई के तरीके से तुम लिख पाओ, अमेजिंग। बस यार, जो हेमंत सर ने भी बोला, जो मैं भी हमेशा बोलता हूं, आईसीआई से पंगा मत लो, वो जो दे रहा है उसको लिख लो। और इसका कारण भी है हेमंत सर, विच आई फील, आईसीआई बेवकूफ नहीं है। इन्होंने जब ये शब्दों को चयन किया कि ये वाला वर्ड लिखना है, इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बचाने के लिए किया। आज ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं, अब तो ये एनएफआरए वगैरह भी आ गया है, हमारे सर पे कितनी तलवारें करेक्ट। लटकती है। कितने इंटेंडेड यूजर्स है जो हमारी चीजों को पढ़ते हैं, ये बैंक वाले आजकल यूडिन को चेक करते ही रहते हैं, मैंने देखा है। तो करेक्ट। ये वर्ड्स का सिलेक्शन जब बेटा आईसीआई ने किया है, बी एट इंटर और बी एट फाइनल, बहुत सोच के किया है, तुम्हारी रक्षा के लिए किया है, कि जब तुम लोग ऑडिट रिपोर्ट लिखो, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके चलो। क्योंकि यार, एब्सोल्यूट एश्योरेंस हमको भी नहीं मिलता है, हम भी नहीं दे सकते हैं। और कहीं छोटी सी कोई गलती हो गई, इतनी मेहनत की जो डिग्री है ना, उसमें दिक्कतें आ जाती है। इसीलिए इस चीज को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो सर, हेमंत सर, कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स। डन सर, थैंक यू वेरी मच। वैसे तो आपने पूरा क्लोज कर ही दिया है। बस मैं ऑडिट के लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगा, स्पेसिफिक ऑडिट के लिए, भाइयों बहनों, आप ऑडिट जो पढ़ के आ रहे हो, सीए इंटर में लाइटली मत लेके आ जाना कि सीए इंटर में पास होके हम फाइनल के अंदर पहुंच जाएंगे, वहां कुछ नया मिलेगा। जो सीए इंटर में, वो तो पूरा का पूरा वापस मिलेगा ही मिलेगा, और फाइनल में वो का वो आना ही आना है। अगर आप अभी इंटर में भी हो तो इंटर में भी ऑडिट जो अंकित सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। बस जो भी अंकित सर पढ़ाते हैं उसको 15-20 मिनट घर पे जाके रोज रिवाइज कर लेना, मतलब कभी लिंक मत तोड़ना ऑडिट जैसी सब्जेक्ट से। आप चाहो, मतलब ज्यादा तो मैं भी नहीं बोल रहा कि रोज के 3-3 घंटे ऑडिट को दो, नहीं भाई, क्लास देख ली काफी है, उसके बाद उसके बाद रोज के 15-20 मिनट बाद पढ़ लो उसको, तुम्हारा अच्छे से एग्जामिनेशन आने से कोई नहीं रोक पाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो बेटा, आज मैं अंकित मुंदड़ा और सी हेमंत सोमानी, वी आर साइनिंग ऑफ। और हम ऐसे सेशंस तुम्हारे लिए और भी लाते रहेंगे विद अदर फैकल्टीज एज वेल। टेक केयर, बाय बाय। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय अंकित सर।